हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स व्यूअर्स लिसनर्स, मैं आत्मघाती ओम जी हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट और बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि देशद्रोही सीआईए एजेंट गौरी लंकेश को जिस किसी ने भी हमारे ओम जी हिंदू सेना के हिंदू वीरों ने मारा है, उन वीर हिंदुओं को मैं शाबाशी देता हूँ। और जो सरकार एसआईटी गठन करके जो निर्दोष हिंदुओं को फंसा रही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आप हमारे इन निर्दोष हिंदुओं को फंसाना बंद करें। जिसको आपने अरेस्ट कर लिया है उसको आप बरी इस केस से बाहर निकालें, जेल से बाहर निकालें, वरना ये हिंदू समाज आपके ईंट से ईंट बजा करके रखेगी, आपके सारे एसआईटी फैसिलिटी सब आपकी ठीक कर देगी। दूसरी बात ये है कि ये कलबुर्गी पनसरे ये सब इसी के साथ ही है, नक्सलवादी हैं गौरी लंकेश के। ये आपका जीएन साई बाबा, विनायक सेन, इसकी ये चमची रही है। ये गौरी लंकेश सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, भारत के संविधान को बर्बाद करने के लिए ही काम करती रही है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। किसी ने भी मारा हम उसको शाबाशी तो देते ही हैं, साथ साथ हम ये कहते हैं कि हमारे जो दारा सिंह ने जिस तरह से ग्राहम पादरी को जला करके राख किया था, उसी तरह से इन देशद्रोहियों को जलाओ, मारो, फेंको। इनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये देश हिंदुओं का है, हिंदू देशभक्तों का है, हिंदू राष्ट्र है। सिर्फ हिंदू ही इस देश में रहेंगे। हिंदू विरोधी और हिंदू राष्ट्र विरोधी लोगों को रहने का यहाँ पर कोई हक नहीं है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अभी श्री मुकेश जैन जी दे रहे हैं। ये जो गौरी लंकेश की देशभक्तों ने, खासतौर से जो सैनिक नक्सलवादियों द्वारा मारे गए हैं, उनके परिजनों ने जो इसकी हत्या की है, वो शाबाशी का काम है। क्योंकि गौरी लंकेश विनायक सेन की साथी है। इसके कई लेख पढ़ सकते हो आप नेट पर, विनायक सेन और गौरी लंकेश लिखोगे आप। इसके अलावा जीएन साई बाबा, जिसको भारत सरकार ने देशद्रोह के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी है, उसके गिरोह की ये सदस्य है। जो हमारे हजारों सैनिकों को ये लोग मार चुके नक्सलवादी बन के, उसी नक्सलवादी गैंग की ये गौरी लंकेश एक सदस्य है। और इसका काम है जो भी नक्सलवादी पकड़ा जाए, देशद्रोही पकड़ा जाए, उसकी रिहाई की ये अपने अखबारों के जरिए मांग करती रही है। जिन लोगों ने नक्सलवादियों के द्वारा मारे गए, जिन शहीद के सैनिकों के परिजनों ने इसको मारा है, वो उनका प्रतिशोध है, वो जायज प्रतिशोध है। ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे सीआईए के एजेंट को, ऐसे ईसाई मिशनरियों के एजेंट को मारना ही सच्चा देशधर्म है। और इसी रास्ते पर चलकर हमारे धर्मरक्षक श्री दारा सिंह ने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए पुरुलिया में जिस ग्राम स्टेट ने हथियार गिरवाए थे, उस ग्राम स्टेट को उसके 2 बच्चों से जिंदा जलाकर मारा था। मेरा सरकार से अनुरोध है, इस देश में 35,000 कत्ल सालाना होते हैं। आप 34,999 लोगों के हत्यारों को पकड़ो, उसके बाद गौरी लंकेश के हत्यारों को पकड़ने की कोशिश करो। क्योंकि गौरी लंकेश एक देशद्रोही है, सीआईए के एजेंट है, ईसाई मिशनरियों के एजेंट है, नक्सलवादी है। इसको मारना कोई पाप नहीं है। इसको मार के तो देश धर्म का रास्ता साफ किया गया है। गौरी लंकेश हो, गोविंद पनसरे हो, नरेंद्र दाभेलकर हो, कलबुर्गी हो, ये सब देशद्रोही हैं। ये सब नक्सली आतंकवादी गैंग के लोग हैं। आप इंटरनेट पर देख सकते हो। इन सब ने जीएन साई बाबा और विनायक सेन की रिहाई के लिए पूरा काम किया है। और इन गिरोह का काम है लोगों को, हिंदू धर्म को विनाश करना, और ऐसे देशद्रोहियों को मारना कोई पाप नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एसआईटी को भंग किया जाए। जो गौरी लंकेश की हत्या के साजिश करने वालों को, हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। एसआईटी पहले 35 जो देश में 35,000 कत्ल सालाना हो रहे हैं, पहले उनके हत्यारों को पकड़े, उसके बाद गौरी लंकेश के हत्यारों की तरफ निगाह दौड़ाए। और जो नक्सलवाद में जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, उनके हत्यारों को पकड़े, उनको मौत के घाट उतरवाए एसआईटी। उसके लिए एसआईटी गठित होनी चाहिए। गौरी लंकेश जैसी देशद्रोही सीआईए के एजेंट नक्सलवादी की हत्या कोई जुर्म नहीं है, वो एक पुण्य का काम है जो देशभक्त नवयुवकों ने किया। भारत माता की जय।